तो यार ये होता है अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी। आज समझ में आया कि मम्मी पापा क्यों बोलते थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना ध्यान देना। अब 10 दिन केवल बच्चे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ तैयार नहीं। पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पढ़ाई नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है। सबके हाथ पैर फूले पड़े, सबके। अब कंडीशन ये है कि रात के 2 बज रहे हैं और मैं रात को अभी यहाँ लाइब्रेरी में अकेला हूँ, देख सकते हो। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। अब यार ऐसे में अगर हवा की वजह से भी गेट थोड़ा बहुत खटपट होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है। बाकी यार ठीक है, समझा लेते हैं अपने मन को और तैयारी करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग? वैसे तो काहे का ही गुड मॉर्निंग, 12:30 बज चुके हैं दोपहर के। यार मैं कसम से इस चीज से अपनी बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ कि तुम भले ही रात को 5:30 बजे तक भी पढ़ लो, सुबह पूरा रात जागो, पढ़ाई खूब कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली तो दूसरे दिन 12:30-1 बजे उठ रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। वहां टाइम को यूटिलाइज करते हो और यहाँ सब वेस्ट कर लेता हूँ मैं। कमरे पे ध्यान मत देना भाई, अभी कमरे पे ध्यान मत देना। ये मेडिकोस के कमरे ऐसे ही होते हैं, जब तुम यहाँ आओगे तब समझ में आएगा। बाकी चलो यार पढ़ते हैं, टाइम ऑलरेडी काफी वेस्ट कर चुके हैं। अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं आज की पढ़ाई। चलो तो भाई एक सेटिंग तो अपनी पढ़ाई की हो चुकी है। अब हो चुका है खाने का टाइम, लेकिन खाना खाने से पहले अपन को नहाना जरूरी है, तो चलो नहाते हैं, खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। यही चल रहा है अभी तो लाइफ में। 2000 years later. ओके सो वी आर डन विथ नहाना धोना। चलो खाना खाते हैं, जल्दी से जल्दी खाना खाने का ट्राई करना है। यार एक चीज बहुत तगड़ी है मेरे कॉलेज में, देखो जैसे यहाँ से रूम, जस्ट यही रूम था मेरा, वहीं से आओ, ये बस सीढ़ियां चढ़ो इमरजेंसी वाली, और डायरेक्ट इमरजेंसी सीढ़ियां खुलती है मैथ्स ब्लॉक में। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन मंगवा लेंगे अपन, इतनी तो चलती है अपनी। पढ़ाई ठीक है, होती रहेगी। फिलहाल काम थोड़ा सा आ गया है, तो हम जा रहे हैं सिवनी, यानी कि मार्केट। प्रॉब्लम तो यार ये है ना कि काम ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो पढ़ाई कैसे कर पाए। आज के लिए जितनी पढ़ाई हो सकती थी हो गई है, 2:30 बज चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पर। बेसिकली अभी यहाँ पे था लाइब्रेरी में, और क्योंकि दिन में पढ़ाई हुई नहीं थी तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर ली, क्लिप नहीं लिया कुछ भी। बट हाँ ठीक है, एक मतलब ऑन एन एवरेज मार्केट से भी देखा जाए तो यही कुछ 7:30 बजे के लगभग मार्केट से आ गया था, और उसके बाद लगभग 8:30 या 9 बजे तक मैं पढ़ाई करना चालू करी, तो अभी 2-2:30 बज चुके हैं। तो बस इतना ही हुआ, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो हुआ। देखो यार चलो तुमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं अपने कॉलेज में। इतनी सुविधा तुम्हें कहाँ ही मिलेगी, सोचो। कॉलेज वाले कितना ध्यान रखते हैं चीजों का। जैसे एक डस्टबिन ये रहा, अब इन केस अगर यहाँ नहीं, एक कदम आगे आपने कचरा किया तो इसमें डाल दो। अब यहाँ नहीं किया तो देखो एक डस्टबिन वो रखा है, अगर वहां नहीं तो एक डस्टबिन वो रहा, अगर वहां नहीं तो एक डस्टबिन ये रखा है, अगर यहां भी नहीं तो एक डस्टबिन ये रखा है। मतलब समझ रहे हो, कौन ही रख सकता है बताओ। अभी इस तरफ दिखा देंगे तो डस्टबिन ही डस्टबिन। अच्छा मेन चीज पता मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कैंपस में बाहर एक भी डस्टबिन नहीं है और बिल्डिंग के अंदर हर 10 कदम पे डस्टबिन डस्टबिन डस्टबिन। गजब काम करते हैं यार, गजब लॉजिक लगाते हैं लोग, ये लोग।
सोने से पहले भी ट्राई करूँगा कि कल का एटलीस्ट टाइम टेबल बना लूँ, कल क्या करना है, कैसा करना है। और जैसे दिन आज ख़राब किया है पूरा ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट कल वैसा दिन ख़राब ना करूँ। अब आज एक और दिन निकल चुका है, तो वही बात है कि अब बस 10 दिन बचे हमारे एग्ज़ाम में। गुड नाइट। एग्जॉशन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट हो सकता है वो मैं हिट कर चुका हूँ। अब मेरे में बिल्कुल पोटेंशियल बचा नहीं है कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर कुछ भी काम करूँ, तो बस आई एम गोना स्लीप नाउ। बाय।